कि अगर इन दोनों को भी लगा देंगे ना तो ये एक की ये अभी 500 तक नहीं पहुंच, 600 800 तक के ग्राम तक भी नहीं पहुंचेगा ये। ऐसे ऐसे करके हाँ, इसको कितना भी मोड़ दो उसके बाद खोल दो ना तो ये वापस प्लेन हो जाएगी। इसमें कोई इसको उस ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है इस साड़ी की। ये वापस वैसे ही रहेगी, वापस से वैसी हो जाती है साड़ी इसकी। ये बहुत फायदेमंद है। और ये साड़ी ऐसी नहीं है अगर आप इसको सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है 1 बजे से और आप सब देख सकते हैं आगरा से आने के बाद से बहुत सारे मतलब मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी और क्योंकि वहां पे पूरा इधर उधर घूमना हो गया, उसके बाद धूप हो गई और वहां पे भी मैं ठंडे पानी से मैं नहा लिया, इसकी वजह से तो थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई मेरी। तो अब थोड़ा सा पूरा तरीके से सही है एकदम। तो अभी जस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे से कि सोफा है, यहाँ पे पूरा घर का हुलिया हमने चेंज कर दिया। वहां से आने के बाद से पूरा घर का मतलब हर एक रूम का हुलिया हमने चेंज कर दिया है, मतलब कि नक्शा पूरा बदल के रख दिया हमने। तो आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या पहले कहाँ क्या था और अब क्या कर दिया गया है हमने। तो कल ही हमने चेंज किया है इसे, क्योंकि वो जो जहाँ पहले सोफा था, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ देख सकते हैं आप इस वाले रूम में, जहां तक सब जानते हैं या जिसने देखा मेरे ब्लॉग उसमें जानते होंगे कि यहाँ पे पहले सोफा था। ये बक्सा तो यहीं पर है, लेकिन पहले यहाँ सोफा था तो बेड लगवा दिया हमने, बेड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, क्योंकि पहले यहाँ दीवार नहीं थी तो हमने दीवार लगवाई बनवाई। उसके बाद यहाँ टीन का सेट करवाया तो जिससे हवा इधर उधर नहीं आएगी, पास नहीं होगा, इसलिए हमने बेड यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब बेड यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो बेड की जगह पे क्या शिफ्ट कर दिया है, तो इस वाले रूम में आप देख सकते थे कि मैं एडिटिंग करता था, तो अभी ये रूम में हमने सोफे डाल दिए हैं। देख सकते हैं हमने सारे सोफे यहीं लगा दिए, जिससे कि अब कोई बाहर से कोई रिलेटिव्स या कोई मेहमान आएगा तो सीधा इस वाली गेट को हमने खोल दिया। पहले यहाँ अलमारी थी, मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा यहाँ अलमारी थी, तो यहाँ से अलमारी हमने शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ से कोई भी आएगा तो जैसे कि यहाँ से ये मेन डोर है, तो यहाँ से जब कोई अंदर आएगा तो सीधा यहाँ से कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी मेहमान जो भी आएगा तो सीधा इस वाले रूम में आ जाएगा, जिससे कि वो अंदर वाले रूमों में नहीं जा सकता। नहीं तो पहले जहां अंदर सोफा था उसकी वजह से पूरा घूम के आना पड़ता था वहां से, इसलिए वो बेड बीच में था, कोई सोया है या लेटा है तो सब दिखता था। इसलिए हमने यहाँ से हमने रूम रास्ता बनाया कि यहाँ से अब यहाँ से सीधा सिर्फ यहाँ आ जाएंगे, बाकी जो भी होगा चाय नाश्ता खाना पानी, जो भी मेहमान रिलेटिव जो भी आएगा वो यहाँ आराम से बैठ सकता है आराम से। और फिर उसके बाद से यहाँ से फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो आइए दिखाता हूँ मैं। अब देख सकते हो आप कि सोफा यहाँ आ गया, यहाँ का सोफा यहाँ आ गया, या बेड यहाँ आ गया। तो अब इधर वाला बेड कहाँ गया, इस वाले रूम में गया है। यहाँ देख सकते हैं पापा जी लेटे हुए हैं। पापा जी हेलो बोलिए। हेलो। अब पापा जी दूसरे बेड पर लेटे हुए हैं आराम से। ये बेड पहले उस वाले रूम में था, उस जहाँ सोफा है वाले रूम में था, अब इस वाले रूम में आ गया है सोफा। और अलमारी वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, और ये देख सकते हैं अलमारी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो पूरा कूलर इधर हमने शिफ्ट कर दिया, पहले इधर था अब इधर कर दिया हमने शिफ्ट। तो पूरा घर का हमने नक्शा बदल के रख दिया है। मतलब आप समझ जाइए कि पूरा रूम हमने, जैसे कि कोई नए घर में आते हैं या कभी घर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग पूरा चेंज करते हैं, उसी तरीके से हमने पूरा चेंज कर दिया आज का। और कल हमने पूरा दिन भर हम यही काम कर रहे थे, तो पूरा सुबह से हम लोग करीबन 9 बजे से लगे, उसके बाद से पूरा फिटके, क्योंकि अलमारी भारी है, कपड़ा उपड़ा रहता है, फिर उसको घिसका के उस रूम में ले गए। सोफा भारी है, सोफा इधर लाना, उसके बाद बेड खोलना, उसके बाद उधर वापस कसना, तो बहुत टाइम लग गया। तो उसके वजह से शाम हो गई थी, शाम के 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 बज गए थे इसकी वजह से। बाकी किचन तो किचन ही है, बाकी उसको थोड़ी शिफ्ट करेगा आदमी। तो अब यहाँ से हम लोग आराम, यहाँ अब एक आदमी, अब 2 लोग यहाँ लेटते हैं, 2 लोग वहां लेटते हैं, और बीच वाला हॉल हमने खाली छोड़ दिया है। और आज का देखिए मैंने आज स्कूटी भी धो दी है, एकदम मस्त चमक रही है, क्योंकि घर का काम हो रहा था तो पूरा सीमेंट और रेता इसी में लेके आते थे, इसकी वजह से तो पूरा एक जगह पे स्क्रैच भी पड़ गए उसी वजह से। तो देख सकते हैं मैंने स्कूटी मस्त धो दी है। तो बहुत ज्यादा मतलब काम हो गया था, और अभी गाड़ी भी धुलवानी बाकी है, क्योंकि गाड़ी भी आगरा गई थी, उसके बाद से आने के बाद से नहीं धुलाई है। तो अभी 1-2 दिन में हम उसे भी धुलवाने वाले हैं गाड़ी ले जाके, उसके बाद वो सर्विसिंग भी करवानी है उसकी, वो भी सर्विसिंग भी होगी। तो देख सकते हो। और एक चीज और आपने नहीं देखा, ये शीशा पहले इधर था, पहले इधर इस वाले दीवार पे लगा था, अब इस दीवार पे लग गया है, देख सकते हो आप, इस दीवार पे लग गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप
पर्दा हमने चेंज करवा दिया। पहले जो पर्दा आपने देखा होगा वो थोड़ा ब्राउन कलर का होगा, जो पहले यहाँ लगे रहते थे वही पर्दे हमने यहाँ पर्दे हैं ये, और ये दोनों नए पर्दे। एक उस रूम में पर्दा लग गया है तो पूरी तरह से नया कर दिया गया है, पूरी तरह से नया पर्दे कर दिए गए हैं अच्छे से। तो अभी जाके देखते हैं और इधर भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। पूरा घर का नक्शा हमने चेंज कर दिया, देख रहे हैं। पर्दा यहाँ पे भी लगवा दिया, जो दूसरा पर्दा था वो हटा के ये वाला पर्दा लगा दिया जिससे कि साफ अच्छा हो सके। और बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी क्या पूरा घर चेंज कर दिया और कुछ चेंज नहीं कह रहा हूँ, मम्मी देख रही हो। तो अभी जा रहे हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद क्या करना है पता है आज आप लोगों को क्या करना है हमें, कि जो हम लोग आगरा से सामान लेके आए थे, आगरा की 3 चीज फेमस थी, वो तीनों चीज तो एक चीज तो हम लेके आ नहीं सकते हैं, वो बाकी उसका छोटा सा पार्ट लेके आए थे। ये रहा, देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं ताजमहल, छोटा सा है, असली वाला तो नहीं ला सकते हैं इसलिए ये वाला लेके आए हैं ताजमहल। तो ये वाला ताजमहल लेके आए हम, असली वाला नहीं दिया उन्होंने, मैंने मांगा था उनसे, मैंने कहा दे दो जरा एक दिन के लिए ब्लॉग में दिखाने के लिए आप लोग को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो असली इसलिए ये वाला ताजमहल, छोटा वाला ताजमहल मैं लेके आया हूँ। और अभी उसके बाद एक चीज और है जो मैंने आप लोग को दिखाया था कि आप लोग को नहीं दिखाया, वो वाला ब्लॉग अभी आया नहीं, वो वाला ब्लॉग को एडिट कर रहा हूं मैं, उसके बाद वो डाल दूंगा मैं। वहां के जो ओनर थे उनसे थोड़ा बहुत मैंने लिया है उनकी, क्योंकि वो वहां अलाउड नहीं है मैं वीडियो शूट करना या ब्लॉग बनाना या कुछ भी उनके वहां से, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बनाया। थोड़ा सा सेकंड भर का है, ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने दिखाए थे। तो अभी मैं जब दिखाऊंगा आपको तो उसके बाद मैं बताऊंगा वो क्या है, कैसी है, तो ठीक है वो सब मैं दिखाऊंगा। और आगरा के पेठे, टेस्टी आगरा के पेठे में आपको दिखाता हूँ। दो किस्म के नहीं, हम 4 किस्म का लाए थे, तो 2 किस्म के तो हमने आप लोग को पता है, वो भी नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि मैंने वो ब्लॉग भी नहीं अभी तक डाला है, क्योंकि वो सबकी एडिटिंग चल रही है, बहुत सारे हैं अभी, 4-5 ब्लॉग और पेंडिंग है अभी, उसको डालने हैं। तो अभी मैं आप लोग को बस आया हूँ नया के तरीके से फिर से बताने के लिए कि अभी आगरा फोर्ट का ब्लॉग्स बचा है, उसे भी डालना है, उसकी एडिटिंग चल रही है। और उसके बाद से फिर हम लोग उधर घूमे भी हैं आगरा में, इधर उधर चौराहा जो है वहां के क्या फेमस है, क्या हमने वहां की चीजें पी हैं या खाई हैं, वो सारी चीजें भी बची हैं, उसकी भी एडिटिंग चल रही है, वो भी डालनी है। उसके बाद वहां से हम लोग आ रहे हैं, तो हम किसी के यहाँ रुके भी थे, उसकी एडिटिंग भी चल रही है, वो भी आनी है, उसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा, आएगा बहुत जल्द आने वाला है, उसकी एडिटिंग भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है आने में, क्योंकि हर दिन एक एक वीडियो को डालने के लिए हर दिन एडिटिंग करनी पड़ रही है, हर दिन उसको देखना पड़ रहा है कौन सी कहाँ है। तो डेली कंप्यूटर और मेरा मोबाइल सब ऑन रहता है, करने के लिए एडिटिंग करते रहता हूँ मैं उसके अंदर। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि 5 ब्लॉग आ चुके हैं, उस सबको आप लोग जाके देखिए और इंटरेस्ट दिखाइए, उसमें जाके देखिए। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने एक दिन में करीबन नहीं बोला तो बहुत ज्यादा बोला हुआ है। तो उस सबको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स बना रखे हैं, जिससे कि आप लोग को देखने में भी आसानी रहे और मेरे को एडिटिंग करने में भी आसानी रहे। नहीं तो मैं एक दिन में 3, 4, 5, 6 घंटे की ब्लॉग को एडिट करके मैं डाल दूं, लेकिन कोई देखेगा नहीं, बोर हो जाएगा वो, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके डाल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को इंटरेस्ट आए और अच्छा लगे आप लोगों को, और थोड़ा सा सस्पेंस भी बना रहे। जिससे कि आपने देख ही लिए होंगे कि 3 चीज फेमस है ताजमहल के यहाँ, आगरा में 3 चीज फेमस है, एक तो ताजमहल, दूसरा मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ क्या फेमस है, और एक तीसरा आगरा के पेठे। बाकी आगरा के पेठे हमने लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज, उसको भी। तो आगरा के पेठे आए हम लोग को 2 दिन हो चुके हैं घर यहाँ आए हुए, परसों का आ गए थे, कल शिफ्टिंग की और आज फिर से, तो 2 दिन में आगरा के पेठे आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। तो अभी जितने बचे हैं वो आप लोग को 1-2 दिखाऊंगा मैं कि कैसे हैं, अलग तरीके के डिजाइन के होते हैं वो आगरा के पेठे। प्लस और एक और चीज है जो वहाँ की बहुत फेमस है, बहुत फेमस, उसकी एक यूनिक क्वालिटी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अभी जाते हैं, उसको देखेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको देखते हैं, और मैं उसके एक ट्रिक भी दिखाऊंगा आप लोग को एक जगह से निकाल के, तब आपको यकीन होगा कि हाँ कितना पतला और कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट है वो। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं उसके बाद उसको। और मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था, हाँ 4 तरीके के मैं लेके आया था मिठाई, 2 तरीके की मैंने किसी को दे दिया, हमने हमारे यहाँ एक मतलब पापा के दोस्त हैं उनके यहाँ हमने दे दिया, उसका भी एक ब्लॉग है, वो भी आपको बताने वाले आना है जब हम आगरा से वापस आए थे तब का। तो उसको भी एडिटिंग चल रही है, बहुत सारी ब्लॉग हैं, 4-5 ब्लॉग्स हैं, तो उसकी एडिटिंग चल रही है, वो सब एक ही साथ नहीं डाल सकता मैं, इसलिए बारी बारी अब मैं आगे कभी डालूंगा उसको, तो कभी आएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो उसकी एडिटिंग चल रही है बढ़िया से, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मेरे को वॉइस ओवर भी देना है, वहां पे जो है वो चीज क्या है वो दिखानी है, सारी चीजें बतानी है,
इसलिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वो चीज आने में। इसलिए मैंने कहा कि ये वाले ब्लॉग को डालते हैं, बाद में उसको एडिट करते रहेंगे, उसको डाल देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको देखते हैं वो क्या है, किस तरीके की है। मैंने जिसकी बात की वो बहुत यूनिक है, वो बहुत ऐसी चीजों से बना है जिसके चीजों से लोग उम्मीद नहीं कर सकते, उससे वो बना है। और वो आगरा के कैदी, मतलब जो कैदी होते हैं वो बनाते हैं उसे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं सामान जो हम लेके आए हैं। तो आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। बहुत ही अलग अलग एक्साइटेड। ताजमहल के आगरा की 3 फेमस चीज थी, वो तीनों चीज, एक तो ताजमहल, एक पेठा और एक क्या, आइए दिखाता हूं मैं। वो पिछले ब्लॉग्स में आपने उसका नाम सुन ही लिया होगा क्या है, लेकिन देखा नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो है क्या। तो चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे सारा सामान ले आ दिया गया है, ढूंढ के कहाँ रखे थे। उसके बाद अब हम उसको देखेंगे, धीरे से एक एक करके देखेंगे बढ़िया से। और उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा भी कि उसकी क्या है, मतलब क्या खूबी है चीज की। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। टंटाड़ा, कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं कितना सारा सामान है। मम्मी दिखाओ कितना सारा सामान है ना। दिखा रही हूँ। पहले नंबर तो छोटा है, ये ताजमहल छोटा है। हम ये लेके आए हैं, ये है ताजमहल बड़ा वाला। कैसे दिखा, कैसा लगा? ये है ताजमहल। ये है ताजमहल। ये है उसका छोटा भाई। हाँ, ये है दूसरा ताज। वो बड़ा लेने वाले थे, लेकिन वो टूट जाता, कांच के दे रहे थे सब ना, बिल्कुल कांच था। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे। ये गाड़ी, ये कार की चाबी के लिए गुच्छा है, गुच्छे टाइप का है ये वाला छोटा ताजमहल। और ये है बड़ा ताजमहल। और हम लाए थे पेठे का बॉक्स बदल गया, पेठे तो बचा ही नहीं है, सब बचा ही खत्म नहीं हो गया। है। ये वाला एक लाए थे, एक ये लेके आए थे। और उसके बाद एक बादाम, ये चॉकलेट पेठा है। और ये वाला कौन सा पेठा था मम्मी? ये केसर पेठा है, ये खोए केसर वाला, पेठा था, खोए वाला था हो गया अब ये। सब खत्म हो गया, कब का आए हुए हैं। इन्होंने खाया, नहीं और बाकी इन्होंने खाया। ये तो खाया नहीं है, मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है। लाओ खा लो। और एक बादाम वाला भी लाए थे। कैसे खाए थे? ऐसे निकाला था और ऐसे। और ये तो डिब्बा है ही नहीं इसका, ये प्लास्टिक का डिब्बा था। हाँ, प्लास्टिक का, जिसमें वो सोम पापड़ी टाइप का जो आता है, उस टाइप का डिब्बा था। और 2 डिब्बा तो कोई 7-8 डिब्बा लाए थे, सब बांट दिए। और का 2 डिब्बा तो बरेली दे दिए वहाँ पे आंटी को, वो बादाम वाला था। अब दिखाओ। और मैं अपने लिए चूड़ी लाई हूँ। वहाँ पे चूड़े सही मिल रहे थे, बहुत सस्ते थे। हाँ, वो हम लोग ऐसी जगह रुके हुए थे ना जहाँ पे सामान थोक में मिल रहा था। थोक में मिल रहा था। मैं भी जूते देखने गया था अपने लिए, लेकिन वहाँ पे वो कह रहे थे कि एक नहीं देते हैं, हम थोक में देते हैं जूता। तो पूरा 10-10 के पैकेट दे रहे थे। और तो ये भी नहीं दे रहे थे सब, वो तो मैंने कहा कि दे दो, तो ये दिए सब। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो खूबसूरत है, कितना प्यारा है ना। ये देखिए, ये है आगरा के पेठे, इसमें जो अब है नहीं थे, हो चुके हैं। ये रहे चूड़ी, ये रहे ताजमहल, छोटा ताजमहल। मैं भी लाया हूँ कुछ आगरा की पॉलिथीन। वाह, ये आगरा की पॉलिथीन लेके आए। ये लाए हम शूज, लेदर का, प्योर लेदर का शूज है ये। लेदर फेमस है ना, देख सकते हैं, प्योर लेदर का शूज है। ये लाए, ये पापा अपने लिए लाए थे। पापा ड्यूटी पहनने के लिए लेके आए हैं इसे। ये शादी में भी पहना जा सकता, कोट पैंट में, फॉर्मल में, सब में पहन देख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया लग रहा था ये शूज। तो ये विदाउट लेस वाला है, बहुत जानदार है इसलिए। तो ये प्योर लेदर का है और बहुत ही मतलब मजबूत है ये। और इसकी मजबूती हमने वहीं देखी थी, उसने माचिस की तिल्ली से इसको जलाने की कोशिश की, इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो हम घर पे नहीं जला सकते, क्या पता हमारा जल जाए तो। अब आई है मेन चीज। ये कुछ, ये साड़ी है, इतने में ही, इतने में ही 2 साड़ी है। दो साड़ी है। बताइए, इतने में सिर्फ 2 साड़ी खोले है। भी नहीं है, वो वहीं का पैकिंग है। ले आना कैंची बेटा, खुल जाएगा। खुल रहा है।
खुल रहा है, खुल रहा है। खुला भी नहीं है, उन्हीं लोगों का ये पैकिंग किया हुआ है। देखा ही नहीं अभी तक निकाल के, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं देखा है। खाली मिठाई फिनिश कर दी है। ये देखिए साड़ी है, ये साड़ी है। ये साड़ी एक नानी के लिए और एक दादी के लिए। मैंने अभी वो ब्लॉग एडिट नहीं करा, उसमें आपको पता चलेगा, हमने खरीदा है तो सब और ये दिखाया है। साड़ी बस देखने में ऐसे है, ये बहुत महंगी साड़ी है। ये साड़ी बहुत महंगी, और ये साड़ी इतनी हल्की है ना, इतनी हल्की है। कितने ग्राम की गई थी? 20 ग्राम की साड़ी थी। हाँ, ही नहीं कुछ सही नहीं, ये पता है अंगूठी से निकल जाएगी। लो मम्मी डेमो करके दिखाएं, अंगूठी का है। रुको ये तय पकड़ो। हाँ, तो ये है तो हमें पता ही है। रुको बता रही हूँ, ये लो, ये देखो, वो दिखाए थे सब ना कि एक उन्होंने अंगूठी से दिखाया था निकाल के। यही साड़ी निकाल, अंगूठी ये साड़ी से भी निकल, ये साड़ी की अंगूठी से भी निकल जा रही है, अंगूठी में से निकल जाएगी। देखिए निकल गई। ये है ये साड़ी, और एक ये है, दोनों सेम ही है, सेम कलर, कलर का डिफरेंट है बस। ये है यह साड़ी, कलर का अंतर है, लेकिन बस डिजाइन भी अलग है थोड़ा। नहीं, डिजाइन बिल्कुल सेम है। और इतनी ये हल्की है, इतनी हल्की साड़ी है। साड़ी बहुत हल्की है, बस इसमें ये बहुत। और ये बना किससे ये तो बताओ। ये तो बना मेन है। केले की साड़ी है, ये केले की। ये केले के रेशे से बनी है ये साड़ी। केले का मतलब कूट के उसके अंदर से जो रेशा बाहर आता है, ऐसे धागे टाइप के से निकलता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उससे ये चीज बनी है, उससे ये बना हुआ है, ये साड़ी बनी है। और ये साड़ी बनाई किसने है? जेल के कैदियों ने। जेल के कैदियों ने इस साड़ी को डिजाइन दिया है। ये सारी साड़ियां जेल के कैदियों ने डिजाइन दिया है। और ये साड़ी बहुत हल्की है, इतनी हल्की है, अगर इन दोनों को भी लगा देंगे ना तो ये एक की ये अभी 500 तक नहीं पहुंच, 600-800 तक के ग्राम तक भी नहीं पहुंचेगा ये। ऐसे ऐसे करके हाँ, इसको कितना भी मोड़ दो, उसके बाद खोल दो ना तो ये वापस प्लेन हो जाएगी। इसमें कोई इसको उस ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है इस साड़ी की। ये देखो, वापस वैसे ही आ जाएगी, वापस से वैसी हो जाती है साड़ी इसकी। ये बहुत फायदेमंद है। और ये साड़ी ऐसी नहीं है, अगर आप इसको 5 साल तक यूज करो, उसके बाद इसको वापस आगरा में ले जाके वापस एक्सचेंज करोगे, बिल अगर होगा तो इसका आधा प्राइस तुम्हें वापस भी मिल जाएगा, क्योंकि इनको वापस इसे रिसाइकल करके वापस डिजाइन देके दूसरी साड़ी बना देंगे इसका। ये है इसका और फायदा। और ये बहुत हल्की है, और इसको ड्राई क्लीन की भी जरूरत नहीं है। और बहुत शानदार कलर, और भी बहुत शानदार कलर थे। मन कर रहा था कि सारे उठा लें, लेकिन ये साड़ी दिखने में जितनी हल्की है उतनी महंगी भी है साड़ी। यहाँ ये साड़ी महंगी है बहुत। और ये एक साड़ी दादी के लिए है, एक साड़ी नानी के लिए है। ये हमने खरीदवाया है। तो एक बार क्लोज लुक देखिए इस साड़ी का, देख रहे हैं इतना सॉफ्ट है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दबाया, अब देखिए खोल दिया, देखिए सही हो गया वापस। इसको ड्राई क्लीन की भी जरूरत नहीं है इस साड़ियों को। पार्टी वेयर साड़ी है, होम वेयर साड़ी है, सारी तरीके की ये साड़ी है। आगरा का तीसरा मशहूर चीज केले और बाम्बू ना, बैम्बू की मतलब बैम्बू के रेसे और केले के रेसे से बनी हुई साड़ी। इससे ज्यादा और एक और थी बैम्बू की, और एक और कौन सी इसने दिखाई, उन्होंने दिखाई थी पाइन एप्पल के रेसे से भी साड़ी बनी हुई थी। वो मम्मी के लिए दिखा रहे थे, वो और ज्यादा बेहतरीन साड़ी थी। वो बहुत ज्यादा बेहतरीन साड़ी के दाम बहुत ज्यादा। ये तो ये भी महंगी साड़ी, इससे भी ज्यादा रेंज की, हाई रेंज की भी साड़ियां हैं, बहुत अलग। बल्कि वो हल्की, इतनी हल्की है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो साड़ी इतनी हल्की है। मम्मी और बताना चाहेंगी इसके कुछ क्वालिटी? देखने में ऐसी सिंपल लग रही थी सब, लेकिन भाई जब उसका दाम 2200, 4200, 5200, 5200, 4200, 6200, 7200, 8200 ऐसे थे उसके ऐसे ही दाम थे उसके। प्राइस था साड़ियों का। यही बस यही थोड़ा सा ले आए, थोड़ी सी शॉपिंग बस। जो फेमस था जो फेमस था वही। 3 चीज फेमस थी उसकी। पहला ताजमहल, जो उन्होंने लाने नहीं दिया, छोटा वाला लेके आए, ये छोटा वाला ताजमहल ले आए। दूसरा पेठा, ये रहा पेठा। और तीसरा सबसे मशहूर, तीसरा केले और बैम्बू से बनी हुई साड़ियां, उसके रेसे से बनी साड़ियां, जो शायद ही कहीं मिलेगा, सिर्फ आगरा में मिलता है। और भी जगह पे, लखनऊ में भी उन्होंने कहा कि है शॉप, लेकिन वहां पे इस क्वालिटी का मतलब उतना बड़ी बेहतरीन क्वालिटी का नहीं मिलेगा जितना आगरा के पास से जो शॉप है वहां से मिलेगा। उन अंकल ने जिस हिसाब से बताया, जिस हिसाब से उन्होंने डेमो दिया, वो हर चीज इसमें एक्यूरेट बैठी है। इसको दबा के देखो, इसको ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है। छोटी सी अंगूठी में से पूरा बाहर आ जाएगी। प्लस और ये एक्सचेंजेबल है,
रिसाइकेबल है, इसको वापस देंगे, इसका आधा प्राइस आपको वापस मिल जाएगा। और इसको इतने छोटी सी जगह पे इसको एडजस्ट करके ले जा सकते हैं, पार्टी वेयर, होम वेयर, हर तरीके की साड़ी ये है। तो बहुत ज्यादा बेहतरीन और कलर इतना प्रीटी है कि बहुत ज्यादा मम्मी तक को पसंद आ गई थी। वैसे मम्मी जी को अचानक जल्दी पसंद नहीं आती है साड़ियां, है ना मम्मी? इज दैट राइट? तो मम्मी जी को एक झटके में, मम्मी जी को जितनी साड़ी मम्मी के लिए दिखाई थी ना वो सारी मम्मी जी को पसंद आ रही थी। तो लेकिन मम्मी जी ने अपने वो करके उन्होंने नानी और दादी के लिए साड़ी ली है, और क्योंकि उन्हें मतलब उनको अच्छी लगती है साड़ी पहनना, दादी और नानी आप लोग को पता ही है, तो उन्होंने उनके लिए लिया साड़ी। बेहतरीन साड़ी थी ये दोनों पसंद किया। एक दादी के लिए, एक दादी के लिए कौन सी है, नानी के लिए कौन सी है? ये दादी के लिए है, ये वाली दादी के लिए है, और ये नानी के लिए है। तो ये दोनों दादी की है, ये दादी पहन लिया, ये नानी के लिए है। तो जब हम घर जाएंगे तब ये देंगे उनको, ये दादी को देंगे, तब उनको पहनो का रिएक्शन दिखाएंगे। सॉरी, ब्लॉग में उनका रिएक्शन दिखाएंगे। ये साड़ी जब वो पहनेंगी तब उनके पूछेंगे कि कैसी लगी साड़ी, तो उस समय में हम जाएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। मीटर की है जितने मीटर की साड़ियाँ होनी, नॉर्मली जितने लेंथ की उतने ही लेंथ की है। तो बहुत भैया को मैं पहना के आपको दिखा सकता हूँ। चला ना, और ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है, ब्लाउज भी है, ब्लाउज भी है इसमें, ब्लाउज है, ब्लाउज में भी काम किया गया है हल्का फुल्का। ब्लाउज जितनी हल्की साड़ी है उतना ही हल्का इसमें वर्क भी है। बस ये कुछ लाए थे और क्या लाए थे, बाकी अपना तो बाकी यही सारी सामान लेके आए हैं। वहाँ पे बहुत चीजें ऐसी थी जो हमने खरीदी नहीं, बाकी वो पीने दूध था वहाँ पीने के लिए बेस्ट, एक नंबर दूध बहुत ज्यादा अच्छा था वहाँ पे। मतलब हर जहाँ हम रुके थे जिस होटल में, वहाँ होटल की हर जगह पे जितना वो खाने पीने वाली शॉप थी, वहाँ पे हर जगह दूध ही मिल रहा था। हर होटल में हर जगह पे खाने पीने वाले पर दूध पहले था। इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई थी, इतनी बड़ी बड़ी, उसमें मलाई जमी हुई थी इतनी मस्त, और दूध गरम गरम चीनी डाल के उसके बाद बना के एकदम मस्त लग रहा था। और उसके बाद ये लेदर के जूते, वहाँ पे लेदर बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां से लेदर के, वहां पे हर चीज लेदर की मिल रही थी। जैकेट भी लेदर की थी, शूज भी लेदर का था, बेल्ट, जो भी आप कपड़े पहनने वाले उस चीज लेदर की थी। ये तो आगरा जब हम बाहर निकल रहे थे तभी का है, वो आपका ब्लॉग आपको दिख जाएगा जब मैं एडिट करके बहुत जल्दी डालूंगा उसको। उसके अंदर ये साड़ी ली गई थी, और बाकी सारा सामान मैंने लेते हुए वीडियो बनाया। लेकिन वहां पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, वहां पे सारे दुकानों पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए पता नहीं क्या है रीजन है, वहां वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। साड़ी के लिए वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। शूज जहां लिया वहां पे भी अलाउड नहीं है, और बहुत जगहों पे है अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ले लिया मैंने ऐसे छुप छुप के। तो चलिए देखते हैं। तो मम्मी टाटा कर दो। तो चलिए फाइनली अब इस ये देखो, मैंने इसको देखो कैसे किया, अब इसको देखिए तय बना दिया मम्मी जी ने। ये देखो कितने, ये देखो इतना सॉफ्ट है कि इतने गोली में बन गया। इसको एडजस्ट ऐसा नहीं है कि इसको एडजस्ट कहाँ करें, ये पर्स में भी एडजस्ट हो जाएगा, छोटे से पर्स फिर खोला तो फिर ऐसे हो, फिर बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती इसको। यही तो दिखती, यही तो है इसकी बढ़िया क्वालिटी। इसको छोटे से पर्स में भी डाल लो, बड़े से बैग में भी डाल लो, जैसे खोलोगे वापस नॉर्मल हो जाएगी। कोई ऐसा दिखेगा ही नहीं कि आपको कहीं पे कि ये ऐसे दबा हुआ है या इसको फोल्डेबल है। ये देखो इस साड़ी की यही बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, इसको ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है। और ये देखो ऐसे तो चलिए फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। साड़ी देख के आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे 2-4 दिन से या एक हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, मेरे व्यूज नहीं पड़ रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं देखने के लिए। तो जाइए जल्दी देखिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर से करिए। इतनी मेहनत में हम लोग आपके लिए ही करते हैं। आगरा जाना हमारे उसमें नहीं था लिस्ट में, लेकिन फिर भी हम गए, आगरा देखे, आगरा गए, ताजमहल घूमा आप लोगों के लिए कि आप लोग को भी दिखा सके उसके राज। जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ताजमहल का असली नाम क्या था मम्मी? रोजाए मुमताज महल है। उसको फिर गवर्नमेंट ने ताजमहल रख दिया था, और जैसे उसके ऊपर का तुम जो था वो उसको 30.5 फीट नहीं था, वो गुम्बद था। जैसे उसके ऊपर का गुम्बद जो था वो 30.5 फीट का था, वो भी लोगों को नहीं पता था। तो और जो कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा कभी कोई अफवाह फैलाया तो ऐसा नहीं है, कारीगरों के हाथ नहीं काटे थे, उनसे लिखवा लिया था लिखित में कि 4 जनरेशन तक आपको कोई काम नहीं करना, बाकी जितना चीज चाहिए, अगर तबीयत खराब होगी मेडिसिन हम देंगे, भूख मतलब खाना पीना सब कुछ वही देंगे, वो लोग ही देंगे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था। और तुम्हें प्राइवेट जॉब नहीं करनी है 4 जनरेशन तक। तो वहां पे जो मजदूर काम कर रहे थे वो उसी के सामने वाली एक जगह है, वहां पे रहते हैं। वो ताजमहल के एकदम ठीक सामने बना हुआ है, तो वहीं रहते हैं वो, और वहीं से वो जितने मजदूर हैं वहीं के मजदूर वहां पे काम करते हैं ताजमहल में।
तो वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमने आपको कलेक्ट करके दी है। तो जाइए देखिए, जल्दी से उसको देखिए और जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। तो जल्दी जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।